हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस की लिमिट्स को पढ़ना है, समझना है। चीजों को आपस में पहले करेक्ट कर लो। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ, लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, किसने पार्टिसिपेट किया और किस आइडिया के साथ पार्टिसिपेट किया, ये सारी चीजें आप अभी तक पढ़ चुके हो। अब देखिए, आपको एक सवाल बनता है 5 नंबर में, 3 नंबर में, जिस भी तरह से टीचर पूछना चाहे, व्हाट वर दी लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो अब यहां पे लिमिटेशंस मैं आपको कास्ट के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे बताऊंगा, ठीक है। तो एक बार पहले पूरा टॉपिक समझा दूंगा ना, फिर चीजों को आपस में कह सकते हैं कि 2 मिनट में स्नैप रिवीजन वाली चीज भी कर लेंगे हम, कि स्नैप रिकैप कर लेंगे कि आखिरकार लिमिटेशंस है क्या। तो बड़े बड़े जो मतलब मोटे मोटे जो पॉइंटर्स हैं वो पॉइंटर्स हमारे सामने आ जाएंगे। बड़ा मजेदार टॉपिक है, अच्छे से समझना क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। तो व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड हियर वी गो। ठीक, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको वहां पे नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ हम कनेक्टेड रहेंगे। मैं बताते रहूंगा कि कब कौन सी क्लास होने वाली है। साथ ही साथ आप क्या कीजिए, साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे स्पेशल क्लासेस होती है जो कि एब्सोल्युटली फ्री होती है। उसी के साथ साथ में बहुत सारे क्विज, स्कॉलरशिप एग्जाम्स, ये सारे फीचर्स जो है आप ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं जस्ट यूजिंग द कोड DIGRAJ। इस कोड का इस्तेमाल करके आप ये सारे फीचर्स को एब्सोल्युटली फ्री एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम देखते हैं द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस में क्या बताया गया है कि अनटचेबल्स और ब्राह्मण्स दोनों को मैंने अपोजिट में लिख दिया है। समझते चलना, जैसे हमने पार्टिसिपेंट ग्रुप्स के बारे में देखा था अभी पिछले वीडियो में, तो उसमें हमने क्या देखा था कि शहरों की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उनके अपोजिट में वर्कर्स थे। तो वैसे ही यहां पे सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि नॉट ऑल दी सेक्शंस वर मूव्ड बाय द आइडिया ऑफ स्वराज। क्यों? क्योंकि जैसे जो अनटचेबल्स थे सोसाइटी में, जो सो कॉल्ड कह सकते हैं अनटचेबल्स थे, जिन्हें ऐसा कहा जाता है कि अछूत है, ठीक है, तो उसके चलते क्या है, वो लोग जो है तो वो लोगों ने उतना बढ़ के पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। क्या कारण रहा होगा वो मैं समझाता हूं आपको, देखो, ठीक है। तो अनटचेबल्स जो थे तो दे स्टार्टेड टू कॉल देमसेल्व्स दलित और ऑप्रेस्ड। दलित मतलब क्या होता है? ब्रोकन। तो उन्होंने अपने आप को दलित ऑप्रेस्ड क्लास का टाइटल दे लिया। उन्होंने बोल दिया कि वी आर बीइंग ब्रोकन बाय द हाई कास्ट, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं तो जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट या फिर कह सकते हैं जो एक तरह का रेजेंटमेंट था इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पीरियड में, देश आजादी के लिए आगे बढ़ रहा था, वो एक अलग चीज थी। उसके पैरेलल में जो और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे उन्हें भी समझते चलो। उसके पैरेलल में ये भी हो रहा था कि देश में कहीं ना कहीं क्या है, लोगों की समस्याएं थी, धर्म के ऊपर समस्याएं थी, जात के ऊपर समस्याएं थी, तो ये सारी चीजें भी पैरेलल चल रही थी। मतलब एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है, वो एक अलग पिक्चर दिखती है बाहर से। उस ट्रेन के डब्बे के अंदर अलग अलग लोग बैठे हैं, कोई सफर के लिए जा रहा है, कोई पढ़ाई के लिए जा रहा है। तो एक तरह समझ रहे हो ना कि एक पिक्चर में बहुत सारी पिक्चर समाई होती है हमेशा। तो दिस इज द लाइफ। क्या होता है कि हमें जो दिख रहा होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। तो उसी तरह से क्या होता है कि आप जब देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चल रहा था ना देश में, तो उसके अंदर जो लिमिटेशंस थे वो अलग अलग एंगल्स से देखा जा सकता है। तो एक ये था कि अनटचेबल्स जो थे हु स्टार्टेड टू कॉल देमसेल्व्स दलित और ऑप्रेस्ड, ठीक है, for the long Congress had ignored the Dalits for the fear of offending, ठीक है, for the fear of offending। किसको ऑफेंड करने से बचना चाह रहे थे? सनातनीस, हाई कास्ट हिंदू। कहानी को जोड़ो, क्या हो रहा है? तो अब जब क्या हो रहा है कि दलित्स का एक तो पार्टिसिपेशन उतना ज्यादा नहीं था, वो अपने आप को ऑप्रेस्ड मान के चल रहे थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वहीं पे अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने एक लंबे समय तक अनटचेबल्स को, सो कॉल्ड अनटचेबल्स को, दलित्स को इंक्लूड नहीं करा। किस चीज में इंक्लूड नहीं करा? कांग्रेस में इंक्लूड नहीं करा इन द सेंस कि मेन बोलते ना कि आओ भगत ज्यादा नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर दलित्स को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे कांग्रेस में, दलित इश्यूज को अगर कांग्रेस में इंपॉर्टेंस देंगे, तो कांग्रेस के अंदर जो हाई कास्ट हिंदू सनातनीज हैं, ठीक है, ब्राह्मण्स हैं, उन लोगों को बुरा लग जाएगा। मतलब वही वाली बात है कि एक म्यान में दो तलवार, यहां पे भी रखने वाली समस्या आ रही थी। तो इसके चलते अगर आप देखेंगे जो पार्टिसिपेशन था किसका? दलित्स का, इट वॉज लिमिटेड। दलित्स का पार्टिसिपेशन जो था लिमिटेड था, बिकॉज कांग्रेस इटसेल्फ हैड इग्नोर्ड द दलित्स for fear of offending सनातनीज। समझ में आई वाली कहानी पूरी क्या है? तो एक लिमिटेशन तो आप ये लिख ही सकते हो, क्या कि one of the major limitation of civil disobedience movement was the participation of untouchables was not very active in civil disobedience movement, and on the same hand Congress also did not offered, या फिर कह सकते कांग्रेस ऑल्सो इग्नोर्ड द दलित्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ ऑफेंडिंग सनातनीज। समझ में आया? अब लेकिन यहां पे ये आपने क्या कर दिया, एक लिमिटेशन बता दी कि दलित्स और ब्राह्मण्स के बीच में खींचातानी थी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि व्हाट वर द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस, तो महात्मा गांधी जो थे ना, बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर
100 years if untouchability was not eliminated। महात्मा गांधी ने क्लियरली कह दिया कि अगर आप स्वराज चाह रहे हैं तो स्वराज 100 सालों तक नहीं आएगा जब तक आप अनटचेबिलिटी नहीं हटा दोगे। ठीक है, आप बाहर से आजादी, मतलब वही ट्रेन बाहर तो जा रही है कहां, अपने डेस्टिनेशन पे, अंदर लोग लड़े जा रहे हैं तो वो ट्रेन क्या पहुंच पाएगी, रास्ते में पता लग रहा है ट्रेन के डब्बे ही टूट जाएंगे। ठीक है, तो उस तरह से महात्मा गांधी का ये मानना था क्या कि अगर स्वराज चाहिए आपको तो स्वराज तभी आएगा जब क्या होगा, स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 year इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। अगर अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं किया गया तो स्वराज नहीं आ पाएगा। दिस वाज द आइडिया ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, अब महात्मा गांधी ने, अब एक क्वेश्चन देखो, एक तो क्वेश्चन बन गया लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाट वाज द लिमिटेशन बिटवीन, कह सकते हैं, दलित्स, अनटचेबल्स और ब्राह्मण्स। एक क्वेश्चन ये बन गया। अब उसके अंदर से और नैरो डाउन करके एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि महात्मा गांधी हैड एन ओपिनियन दैट स्वराज वुड नॉट कम, ठीक है, इफ स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years if untouchability was not eliminated। in this context what steps did he took, ठीक है, what steps did he took, ही मतलब महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने क्या स्टेप्स लिए, उन्होंने क्या एफर्ट्स डाले टू फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स, ठीक है, टू इंप्रूव द सिचुएशन ऑफ द अनटचेबल्स। इस तरह से अगर क्वेश्चन बनता है तो भी बनेगा। आपको समझ में आया क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या एंगल दिखाना चाह रहा हूं मैं। तो यहां पे महात्मा गांधी ने कुछ प्रयास किया। महात्मा गांधी ने सोचा कि खींचातानी तो है लेकिन उस खींचातानी को सुलझाया भी तो जा सकता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने क्या प्रयास किया, ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन। ठीक है, उन्होंने जो अनटचेबल्स थे उन्हें हरिजन का टैग दिया। हरिजन मतलब हरि यानी क्या होता है, हरि यानी नारायण भगवान। ठीक है, तो हरिजन मतलब द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। महात्मा गांधी गेव द टाइटल टू दी, महात्मा गांधी गेव टाइटल टू दी अनटचेबल्स हरिजन। ठीक है, हरिजन मींस चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इस नाम से संबोधित कर उन्होंने बोला कि आप अछूत थोड़ी ना हो, आप तो भगवान के लोग हो, भगवान के बच्चे हो, उस तरह से। ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेंपल्स एंड टू एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स। तो आप देखो महात्मा गांधी ने सोसाइटल लेवल पे, ठीक है, सोसाइटल लेवल पे प्रयास किया। जैसे आप पूछते हैं ना, मतलब जो हमने एक टॉपिक भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था कि नॉन कॉपरेशन से सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के बीच में क्या हो रहा था, ताश खेल रहे थे, नहीं, यही सारी चीजें हो रही थी। लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी जो सोसाइटी में इविल्स थे। ठीक है, मतलब जहां पे सोसाइटी में सुधार की जरूरत थी, अनटचेबिलिटी वगैरह, उन्हें खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था। तो इस तरह से महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेंपल एंड टू एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स। क्लियर हुआ। He himself cleaned toilets to dignify the work of भंगी। ठीक है, उन्होंने क्या है, खुद टॉयलेट साफ करी ताकि जो भंगी एक कम्युनिटी होती है, मतलब जैसे आप देखेंगे भंगी कम्युनिटी का काम क्या होता है, टू क्लीन दी टॉयलेट्स। तो महात्मा गांधी ने बोला कि कोई भी कम्युनिटी वो काम क्यों करे, काम ऐसा थोड़ी ना कि आपने उनके सिर पे वो काम लाद दिया है। ठीक है, वो तो एक ह्यूमन डिग्निटी वाला काम है कि गंदगी आपकी तो साफ भी आप ही करोगे ना। तो उस तरह से क्या है, ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी। उन्होंने बताया कि भंगी का काम छोटा काम नहीं होता है। ठीक है, हर काम की डिग्निटी होती है। तो महात्मा गांधी ने खुद क्या किया इस तरह से, जैसे आप देखेंगे तो उन्होंने ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या, ही परसुएडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को उन्होंने क्या बताया, एक तरह का सिन बताया, एक तरह का पाप बताया। और महात्मा गांधी ने परसुएड किया अपर कास्ट को क्या, कि ये पाप करना छोड़ दो। ठीक, तो देखो मैं बता रहा हूं आपको एक बहुत अच्छी बात, क्या कि क्वेश्चन जो है ना कहीं से भी आ जाए, एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं चल रहे हैं अपन। ठीक है, मैं आपको हर समय में बताते चल रहा हूं कि देखो कैसा क्वेश्चन बनेगा। तो ब्रॉड टॉपिक लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस बनेगा, तो उसमें सारा सब कुछ लिखेंगे कि अनटचेबल्स और ब्राह्मण्स के बीच में दिक्कत थी, हिंदू मुस्लिम के बीच में दिक्कत थी, वो तो पूरा टॉपिक है। उस टॉपिक के अंदर से नैरो डाउन करके क्वेश्चंस बनेंगे। ये बना एक क्या, कि व्हाट वर द एफर्ट्स गिवन, व्हाट वर द एफर्ट्स पुट इन बाय महात्मा गांधी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स। क्या प्रयास किया उन्होंने, तो महात्मा गांधी ने जो अनटचेबल्स है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इस तरह से काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, बट मेनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी। बहुत सारे जो दूसरे, आप क्या देख रहे हैं, बहुत सारे जो दूसरे दलित लीडर्स थे उन लोगों को लेकिन ये सोसाइटल अपलिफ्टमेंट से दलित की सिचुएशन सुधरते दिख नहीं रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सब करने से बदलाव नहीं आएगा। तो बहुत सारे जो दलित लीडर्स थे, ठीक है, दे वर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन। मेनी ऑफ द दलित लीडर्स वर फोकसिंग ऑन द पॉलिटिकल सॉल्यूशन, कि पॉलिटिकली क्या सॉल्यूशन लाए जा सकते हैं। ठीक है, जिसके चलते जो ये प्रॉब्लम है दलित कम्युनिटी की वो खत्म हो सके। ठीक है, उन्हें अत्याचार का सामना ना करना पड़े। आगे समझ में, यहां तक कहानी समझ में आई कि दलित और ब्राह्मण्स के बीच में खींचातानी थी, दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन लीडर्स ये चाहते थे कि बदलाव आए, तो महात्मा गांधी ने एफर्ट्स डाले। लेकिन महात्मा गांधी के एफर्ट्स के ऊपर भी अगर जैसे आप देखोगे तो जो दलित कम्युनिटी के लीडर्स थे, कुछ लीडर्स का यह मानना था कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ नहीं होगा, हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए रहेगी। उन्होंने इस प्रॉब्लम का, दलित कम्युनिटी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस चीज में देखा,
पॉलिटिकल सॉल्यूशंस में देखा। वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या है? तो डिमांड ऑफ द दलित लीडर्स फॉर देयर कम्युनिटी। क्या डिमांड रखी उन्होंने? रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। ध्यान रखना, तो व्हाट पॉलिटिकल सॉल्यूशंस वर द दलित लीडर्स सीकिंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर कम्युनिटी। क्वेश्चन समझ में आया कि महात्मा गांधी ने तो प्रयास किया, कहां पे? सामाजिक स्तर पे, सोसाइटल लेवल पर उन्होंने प्रयास किया कि चीजें सुधारी जा सके, लेकिन दलित लीडर्स चाह रहे थे कि कुछ पॉलिटिकल सॉल्यूशन मिले। क्या चाह रहे थे? ऐसा थोड़ी कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन में बोल रहे थे कि आप तो वाइसरॉय ही किसी दलित मेंबर को बना दो, नहीं। वो ये चाह रहे थे, दलित मेंबर जो थे, तो उनकी डिमांड क्या थी? डिमांड ऑफ द दलित लीडर्स फॉर देयर कम्युनिटी, तो दे डिमांडेड रिजर्व सीट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पे उन्हें रिजर्व सीट मिल जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या, जैसे रिजर्वेशन का कंसेप्ट है ना कि बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, तो कॉलेजेस में क्या हो कि दलित के बच्चे भी पढ़ पाए, इस कारण से उन्हें रिजर्वेशन दे दिया जाए। ठीक है, एक डिमांड ये थी। और दूसरी डिमांड थी, दे डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट। और ये क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, ये क्या है? बोन ऑफ कंटेंशन बनेगा। मतलब दलित लीडर्स ये चाह रहे थे कि दलित कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट तब होगा जब उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या होगा कि यू आर डिफाइनिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंसी टू बी रिजर्व्ड फॉर द दलित। अब रिजर्व भी किस तरह से कि वहां पे दैट वुड चूज दलित मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, वहां पे दलित वोट करेंगे और दलित ही लीडर क्या होंगे? वहां से चुने जाएंगे। ठीक है, दलित लीडर ही चुने जाएंगे। तो एक तरह से क्या होगा, जैसे रिलीजन के बेसिस पे पाकिस्तान बना है, वैसे आप क्या करोगे? कास्ट के बेसिस पे दलित सीट्स को क्या कर दोगे? सेपरेट इलेक्टोरेट बना दोगे। अब देखो यहां पे क्या है, अब इस सेपरेट इलेक्टोरेट बना दोगे तो इसका मतलब क्या है कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी अलग है, इंडिया अलग है, इंडिया में एक सेपरेट इलेक्टोरेट दलित। ठीक है, दलित के लिए अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट रहेंगे। तो इस चीज ने क्या किया? इस चीज ने एक मेजर कंफ्लिक्ट को छेड़ दिया। अब देखो ये सब कुछ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में क्या हो जाए? रिजर्वेशन मिल जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए, ये सब कुछ दलित लीडर्स चाह रहे थे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए, कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा तभी क्या होगा? सिचुएशन सुधर पाएगी। दलित लीडर्स का ये मानना था। लेकिन आप जैसे यहां पे देखोगे ना, तो यहां पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में महात्मा गांधी ने बोला कि आप मूवमेंट की आत्मा को ही मार दोगे। हम मूवमेंट को क्या चाह रहे हैं कि ब्रॉड बेस्ड बने। हम क्या चाह रहे हैं कि मूवमेंट में सारे लोग रहे। हम मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देश को आजादी मिले, देश में एकता आए। और आप जब इस तरह से क्या कर दोगे? सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करने लगोगे, रिजर्व सीट्स की बात करने लगोगे, तब क्या होगा? तब तो एक तरह से सब खत्म हो जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे आपको चीजों को कनेक्ट करना होगा। तो यहां पे महात्मा गांधी ने बोला कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा तो आई विल सिट ऑन द फास्ट अनटू डेथ। ठीक है, मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा अगर तुमने इस तरह के सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी। और उन्होंने क्यों कहा महात्मा गांधी ने ऐसा? पता है, महात्मा गांधी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि इससे जो आप सोसाइटी में इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, कि जो महात्मा गांधी सोसाइटल लेवल पे चेंज लाने की बात कर रहे थे ना, ये सारी चीजें, ठीक है, कि हिंदूज के हार्ट, अपर कास्ट हिंदूज के हार्ट को बदला जाए, ठीक है, उनकी सोल को बदला जाए, ठीक है, उन्हें परसुएट कराया जाए, उसी के साथ साथ जो सोसाइटी में अनटचेबल सेक्शन है उन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाने का प्रयास किया जाए। तो महात्मा गांधी ने बोला कि अगर ऐसा कुछ होगा, आप सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करोगे तो ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाएगा, सोसाइटी में इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको समझना होगा लिमिटेशन क्या थी कि दलित्स वर नॉट so enthusiastic to participate in civil disobedience movement, again they were being marginalized, वो कारण था। फिर उसके बाद में प्रयास किया गया लीडर्स के द्वारा अपलिफ्ट करने के लिए, लेकिन दलित लीडर्स की अलग डिमांड थी। और वही डिमांड में आपको क्या देखने को मिलेगा? कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी आमने सामने आते हैं। ठीक है, तो देखो मैं लास्ट में वैसे तो सारे ये जो डॉट्स आपको बता रहा हूं, एक एक डॉट्स, सारे डॉट्स को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, सारे फूलों को मिला के एक माला बना लेंगे। लेकिन अभी समझते चलो, तो अब क्या होता है, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है आमने सामने आते हैं इसी मुद्दे पे। ठीक, तो ऑर्गेनाइज द दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया 1930 में, सारे दलित्स को ऑर्गेनाइज किया और वही सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी। तो ही क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। कहानी समझना बहुत अच्छे से। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो गए नहीं थे कांग्रेस से लीडर, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब ये जाते हैं 1931 में, तो 1931 में क्या है, महात्मा गांधी क्या है, कांग्रेस को एक तरह से रिप्रेजेंट करने गए, और डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के लीडर की तरह वहां पहुंचे। ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अब आ गए आप। ठीक है, हैंडशेक हुआ, लंदन में जब मिले तो वहां पे क्या होता है, दोनों के बीच में एक तरह से तनातनी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहां पे डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने क्या डिमांड रखी कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिले दलित्स के लिए, और महात्मा गांधी ने वही बोल दिया कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखोगे तो आई विल सिट ऑन दी फास्ट अनटू डेथ। ठीक है, मैं मरते दम तक भूख हड़ताल पर बैठा रहूंगा। ठीक, और बी आर अंबेडकर ने जब ये डिमांड रखी, महात्मा गांधी ने भी अपना क्या कर दिया, एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखोगे तो ऐसा हो जाएगा।
ठीक है। अब उसके चलते क्या होता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी बताए, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजा आ गया। कैसे मजा आ गया, डिवाइड एंड रूल। उन्हें लगा कि अच्छा है, ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो कंट्री में कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अंबेडकर्स डिमांड, गांधी जी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ। आगे समझ में, तब बी आर अंबेडकर ने डिमांड रखी, और ब्रिटिशर्स तो मान लेंगे डिमांड, ब्रिटिशर्स को तो दिख रहा था अरे देश डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यूनाइटेड दे स्टैंड, दे लुक स्ट्रॉन्गर। लेकिन जब उनको इस तरह से डिवाइड कर दोगे आप, तो वो वीक हो जाएंगे। तो ब्रिटिशर्स वर रेडी टू कंसीड विद द डिमांड ऑफ बी आर अंबेडकर। ब्रिटिशर्स बोल रहे थे हाँ ले लो सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन महात्मा गांधी ने बोला कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया तो मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। और फिर क्या होता है, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, ठीक है, उनका नाम बहुत बड़ा था। अब उसके चलते क्या होता है कि लोगों ने परसुएट किया बी आर अंबेडकर को, यार वो भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, तुम जाओ और बोलो कि ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, पूना पैक्ट साइन किया जाता है, जिसमें 1932 में, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को क्या कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर बोलते हैं ठीक है गांधी जी, हम आपकी बात मान लेते हैं, चलो दोस्ती करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो है उसे क्या कर दिया गया, उसे ड्रॉप कर दिया गया पूना पैक्ट में। तो पूना पैक्ट क्या है, क्वेश्चन ये बनता है। बैकग्राउंड समझ में आया पूना पैक्ट का क्या है, तो पूना पैक्ट, व्हाई पूना पैक्ट वाज बीइंग साइंड, तो आप बैकग्राउंड में लिख सकते हैं कि दलित लीडर जो थे उन्हें डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में, एक तरह से डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बना के डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने क्या किया, एक तरह से महात्मा गांधी के सामने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपना डिमांड रखा, किस चीज का, सेपरेट इलेक्टोरेट का। एंड दैट डिमांड वाज बीइंग कंसीडर्ड बाय ब्रिटिशर्स, उन्होंने बोल दिया हाँ दे देंगे। और इसी के चलते क्या होता है, इसी के चलते एक तरह से आपको कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो ये एक लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन, कि दलित्स का पार्टिसिपेशन कम रहा। साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, लिमिटेशन में ये देखने को मिलेगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, कि अलग अलग कैटेगरीज के जो लीडर थे, अलग अलग कैटेगरीज के लीडर, या फिर कह सकते हैं अलग अलग जो बड़े टॉल लीडर्स थे कंट्री के, वो आमने सामने थे, देवर नॉट यूनाइटेड, देवर अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, ऑन द इशू ऑफ दलित्स और अनटचेबल्स वी कैन से, ठीक है। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ये लिमिटेशन की तरह देखने को मिलेगा। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। पूना पैक्ट क्या था, तो पूना पैक्ट की अगर हम बात करें तो इट गेव डिप्रेस्ड क्लासेस, बाद में जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं ना, आज जो शेड्यूल कास्ट है, तो डिप्रेस्ड क्लासेस जो है, तो डिप्रेस्ड क्लासेस को पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग रिजर्व सीट दे दी गई है, ठीक है। रिजर्व सीट दे दी गई प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, बट दे वर टू बी वोटेड इन जनरल इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट की जब बात करें तो मतलब क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये था कि वो जो पूरा एरिया रहेगा, उस एरिया में वोट भी दलित करेंगे, लीडर भी दलित ही आएगा, सब कुछ दलित का रहेगा, ठीक है। इस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी। लेकिन अब पूना पैक्ट में जब डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने गांधी जी के सामने बोल दिया कि चलो ठीक है, अब भूख हड़ताल पे से उठो, हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात खत्म कर रहे हैं, हम जनरल इलेक्टोरेट ले लेंगे। जनरल इलेक्टोरेट मतलब कि सब वोट करो, लेकिन सब वोट करने के बाद में लीडर, लेकिन वहां से एम्पावरमेंट किसको मिलेगा, दलित लीडर को ही मिलेगा। तो रिजर्वेशन मांग लिया, ठीक है, रिजर्व सीट मांग ली। समझ में आया आगे फिर अभी, क्योंकि आएगा यही वाला पॉइंट, रिजर्व सीट और मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट और जनरल इलेक्टोरेट में डिफरेंस समझ में आया। तो पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के लीडर थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ही गेव अप हिज डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। ही एग्रीड टू हैव अ रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर दी दलित्स, ठीक है। बट दैट विल बी दे वर टू बी वोटेड बाय जनरल इलेक्टोरेट, तो उन्हें जनरल इलेक्टोरेट में वोटिंग की जाएगी और सीट जो रहेगी वो रिजर्व कर दी जाएगी। तो ये निर्णय, ये निष्कर्ष पे वो पहुंच गए, इस निष्कर्ष पे पहुंच गए वो। इस तरह से क्या है, पूना पैक्ट साइन होता है 1932, ध्यान रखना, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बीच में होता है। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। तो इतना सब कुछ ये डेवलपमेंट जो हुआ, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी अब क्या आप देखेंगे कि जो दलित लीडर्स थे, ठीक है, दलित मूवमेंट था, तो इट कंटिन्यूड टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। उन्हें लगता था कांग्रेस इज बीइंग डोमिनेटेड बाय द अपर कास्ट हिंदूज, ठीक है, एंड अपर कास्ट हिंदूज विल नॉट कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ दलित्स और अनटचेबल्स। तो इस कारण से क्या है कि एक एप्रीहेंशन हमेशा बना रहा, एक मिसट्रस्ट डिस्ट्रस्ट वाली जो बात रही वो बनी रही। इस कारण से क्या है, ये एक लिमिटेशन की तरह बन के आया। एक लिमिटेशन का बड़ा पार्ट आप देखोगे तो वो क्या था, कास्ट के बेसिस पे था। तो उसमें आपने सनातनीज और अनटचेबल्स को आमने सामने देख लिया, उसमें आपने डॉक्टर बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी को आमने सामने देख लिया। समझ में आया। अब अगर जैसे देखें तो लिमिटेशन में एक लिमिटेशन रिलीजन के बेसिस पे भी थी। क्या रिलीजन के बेसिस पे ये थी कि मुस्लिम्स और हिंदूज जो है ना वो भी आमने सामने खड़े थे। मुस्लिम्स और हिंदूज कैसे आमने सामने खड़े थे, तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट एलिनिएटेड फ्रॉम द कांग्रेस। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहां जैसे अगर आप देखेंगे तो एक लार्ज सेक्शन जो था मुस्लिम्स का वो एलिनिएटेड फील कर रहा था। कब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को जब कॉल ऑफ कर लिया गया। देखो नॉन कॉपरेट, ये एक पॉइंट डिफरेंशिएशन का आ गया जो मैंने आपको बड़ा क्वेश्चन बताया था ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो चैप्टर में आपको ऐसे पूरे चैप्टर के बीच में से उठाना पड़ेगा, वो ये था कि आप देखो
क्या क्या देखो आप कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दोनों मूवमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो एक वुमेन वाला पॉइंट समझाया था, एक आप हिंदू मुस्लिम वाला पॉइंट लिख सकते हो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इंश्योर किया गया था। क्यों? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज क्लब्ड विद द खिलाफत इशू। लेकिन आप जैसे यहां देखोगे ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की एक लिमिटेशन ही यही है कि यहां पे हिंदू मुस्लिम की यूनिटी नहीं थी, यहां पे तो डिस्ट्रस्ट देखने को मिला था। कैसे? अभी समझ में आ जाएगा। अभी यहां पे समझो क्या है, तो एक लिमिटेशन ये है कि मुस्लिम्स जो है, तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। और उस समय पे क्या हो रहा था, उस समय जैसे देखोगे तो मुस्लिम्स का रिस्पांस भी ल्यूकवार्म था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। मुस्लिम लीग जो है तो ज्यादा रिफ्ट बनने के कारण क्या, मुस्लिम लीग दूर होते चली गई थी कांग्रेस से, हिंदू मुस्लिम यूनिटी उतनी ज्यादा थी नहीं बेहतरीन। अब वहीं पे हिंदूज की अगर हम बात करें तो फ्रॉम द मिड ऑफ 1920s कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक हिंदू महासभा। ठीक है, और 1920s मिड ऑफ 1920s 1925 के आसपास से देखोगे तो एमआर जयकर वगैरह जो है, तो ये लीडर्स जो है तो क्या है, कांग्रेस से ज्यादा एसोसिएट होने लगे। कांग्रेस के में क्या आपको देखने को मिला कि हिंदू महासभा वगैरह, तो जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से कांग्रेस उनके नजदीक थोड़ी सी रिफ्ट होने लगी। ठीक है, तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में आप क्या देखोगे, फॉल्ट लाइन बढ़ती चले गई। हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, फॉल्ट लाइन बढ़ती चले गई। यहां समझ में आया, यहां तक चीज समझ में आई। तो एक लिमिटेशन क्या रहा कि देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दी मुस्लिम्स एंड हिंदूज। ठीक है, तो एक लिमिटेशन ये रहेगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या होता है, जैसे आप देखेंगे तो मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस एंड अलोंग विद दैट हिंदूज जो है, ठीक है, तो कांग्रेस वाज ओपनली Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious nationalist groups like हिंदू महासभा। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। अब इससे क्या हुआ, इससे हिंदू और मुस्लिम के बीच के जो रिलेशंस हैं, जो रिश्ते हैं, वो और कमजोर होते चले गए। रिलेशंस वर्सनड। ठीक है, तो यहां पर रिलेशन कमजोर होते चले गए। ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस प्रोसेशंस, ठीक है, प्रोसेशंस विद मिलिटेंट फर्वर प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस एंड रॉयट्स इन वेरियस सिटीज। अब जब क्या है, रिलेशंस में तनाव देखने को मिला, तो हर कम्युनिटी क्या है अपना, मतलब हर रिलीजन जो है अपनी डोमिनेंस को दर्शाने के लिए कैसे, मतलब आप जैसे देखेंगे रेलिया वगैरह हो रही है, रिलीजियस पोसेशंस निकलते थे विद मिलिटेंट फर्वर्स। ठीक है, तो तलवारें निकाल रहे हैं, कोई कुछ भाला निकाल रहा है, तो इस तरह से क्या है, ऐसे पोसेशंस होते थे जो एक दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को प्रोवोक करते थे, और उसके चलते क्या होता था, एट टाइम क्लैशेस, रॉयट्स वगैरह ये देखने को मिलता था हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। तो भारत को आप जैसे देख रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स जो चाह रहे थे कि विभाजन हो कास्ट के बेसिस पे, तो वो रेडी हो गए थे कि हाँ सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड मान लेते हैं हम, लेकिन वहां पे तो हुआ नहीं वो सक्सेसफुल। लेकिन यहां पे उन्हें दिख रहा था कि हाँ हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड बढ़ता जा रहा है, उस पर कैपिटलाइज भी करते हैं और इसी कारण से भारत डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन था, आगे अगर लिमिटेशन की बात करें तो द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट एन अलायंस। अब आपको यहां समझना होगा क्या कि कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट एन अलायंस। अब सिचुएशन बिगड़ रही थी तो ऐसे थोड़ी ना कि बिगड़ जाने देंगे, प्रयास किया गया कि चलो सुधार के देखते हैं। तो एट टाइम्स क्या होता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने सोचा कि नहीं हिंदू मुस्लिम इस तरह से अगर विभाजित हो जाएंगे तो हम कमजोर लगेंगे। उन्होंने कोशिश की कि हम चलो चीजों को फिर से रीनेगोशिएट करते हैं। 1927 में क्या होता है, इट अपीयर्ड दैट सच यूनिटी कुड बी फोर्ज्ड। क्यों? क्योंकि जो डिबेट थी ना किस चीज के ऊपर, ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन फ्यूचर असेंबलीज, कि मान लो कल को देश आजाद होगा तो देश आजाद होने के बाद में रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, मुस्लिम्स का कैसा होगा, हिंदू का कैसा होगा। तो जो मुस्लिम्स पहले सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे ना, तो एक पोजीशन मतलब मोहम्मद अली जिन्ना की अगर हम बात करें, मुस्लिम लीग के जो लीडर थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो इस चीज पर रेडी हो गए थे, ही वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स इफ मुस्लिम्स वर अशोर्ड रिजर्व सीट्स इन बंगाल एंड पंजाब। मतलब जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है, ठीक है, जैसे बंगाल आज जो बांग्लादेश है वो, और पंजाब मतलब जो आज पाकिस्तान है, ठीक है, तो यहां पे मुस्लिम की मेजोरिटी थी। तो जो आप देख रहे हैं कि रिलेशंस खराब हो रहे थे, लेकिन प्रयास किया गया कि हम क्या कर सकते हैं, रीनेगोशिएट कर सकते हैं एक अलायंस, और इसी के चलते हमें देखने को मिला कि मुस्लिम लीडर्स जो थे, ठीक है, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, तो ही वाज प्लानिंग टू गिव अप हिज डिमांड, ठीक है, डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट जो थी, तो उस डिमांड को गिव अप करने का सीन बन रहा था। ठीक है, शर्त क्या रखी थी उन्होंने, शर्त ये रखी थी कि मैं वो डिमांड गिव अप कर दूंगा अगर मुझे रिजर्व सीट मिल जाती है, अगर मुस्लिम्स के लिए रिजर्व सीट मिल जाती है तो हम वो डिमांड को क्या कर देंगे, गिव अप कर देंगे। लेकिन क्या होता है, लेकिन अगर उसी के पैरेलल में आप देखेंगे तो एमआर जयकर वगैरह जो थे, तो जो आपको कौन देखने को मिलेंगे, तो एट दी ऑल पार्टीज कांग्रेस इन 1928,
ऑल पार्टी कांग्रेस होती है जिसमें मुस्लिम लीग भी जाती है, कांग्रेस भी जाती है और भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आती है, ठीक है। वहां पे ये उम्मीदें लगाई जा रही थी, ये अटकलें लगाई जा रही थी क्या कि 1927 में ऐसा लग रहा था, इट अपीयर्ड दैट सच यूनिटी कुड बी फोर्स्ड, ऐसा लग रहा था कि चीजें सही हो सकती है। लेकिन जब मीटिंग करी गई, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जब होती है 1928 की, तो वहां पे एमआर जयकर ऑफ हिंदू महासभा के जो लीडर थे एमआर जयकर, स्ट्रांगली अपोज द एफर्ट टू कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि नहीं, ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई रिजर्व सीट नहीं मिलेगी, जनरल इलेक्टोरेट रहेंगे और हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग तरह से कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाए, ओपन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखी जाए। अब क्या हो रहा है कि यहां पे जो मतलब बोलते ना रेज ऑफ होप थी कि हाँ यार चीजें सुधर सकती, वो क्या हो गई, वो पानी में डूब गई एक तरह से। तो उसका कंसिक्वेंस क्या हुआ? उसका कंसिक्वेंस ये हुआ कि एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज डेवलप्ड, हिंदू मुस्लिम के बीच में एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप हो गया जहां पे एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट की कमी आने लगी, ठीक है। आपको क्या देखने को मिलेगा, दोनों कम्युनिटीज जो है, तो दोनों जैसे मुस्लिम इंटेलिजेंशिया जो था, ठीक है, तो मतलब मुस्लिम के जो स्कॉलर्स वगैरह थे उन्हें ऐसा लगने लगा कि हिंदू मेजोरिटी डोमिनेटेड स्टेट में माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचा जाएगा, तो देयरफॉर द डिमांड फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरेट, अ सेपरेट कंट्री आल्सो स्ट्रेंथन फ्रॉम हियर, तो तब उन्होंने और जोर से डिमांड करना स्टार्ट कर दी कि नहीं नहीं हमें तो अलग पाकिस्तान ही दे दो, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन रहा क्या कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो इंश्योर नहीं कर पाए हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, एज इट वाज सीन इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। समझ में आया? तो यहाँ पे एमआर जयकर ने उस चीज को मतलब कॉम्प्रोमाइज जो है तो मोहम्मद अली जिन्ना और एमआर जयकर के बीच में नहीं हो पाए। अब देखो जरा यहाँ पे समझो क्या है। अब अगर आप यहाँ पे चीजों को अच्छे से समझेंगे तो मैं आपको एक बार में सारे पॉइंट्स क्लियर करवा देता हूं। अब समझना लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, ठीक है, अच्छे से समझते चलना। तो ये आपको पॉइंटर्स ध्यान रखना है, पॉइंटर्स ध्यान रखना है, पॉइंटर्स से चीजें आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। अगर लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो लिमिटेशन में सबसे बड़ी चीज और सबसे बेहतरीन चीज जो है वो समझने वाली क्या है कि आप कैटेगरी बना लो। दो कैटेगरी के लिमिटेशन थे, क्या थे? एक कैटेगरी थी जिसका एक कैटेगरी का जो लिमिटेशन था वो था कास्ट, ठीक है। एक कैटेगरी की लिमिटेशन जो थी वो कास्ट थी। ये जो मैं टेबल बना रहा हूं ना आप लोगों के लिए, ये आपको विजुअलाइज रखना है दिमाग में। मतलब ये जो लिमिटेशन वाला पूरा वीडियो देखा आपने 20 मिनट 25 मिनट जितने का भी है, इसमें आपको क्या समझ में आ गया पता है? इसमें आपको यह समझ में आ गया कि हमें पॉइंटर्स क्या क्या ध्यान रखना है एग्जाम हॉल में आंसर रिकॉल करने के लिए, ठीक है। तो एक कास्ट था और एक रिलीजन था, एक कास्ट था और एक रिलीजन था। अब कास्ट में जैसे अगर आप देखेंगे तो कास्ट में क्या देखने को मिलता है आपको? कास्ट में आपको यह देखने को मिलेगा कि कौन सा कलर ले लें, ये वाला लेते ग्रीन। कास्ट में आपको यह देखने को मिलेगा कि अनटचेबल्स जो हैं, अनटचेबल्स, ठीक है, अनटचेबल्स वर्सेस ब्राह्मण्स, ठीक है। यहां पे आपको ये देखने को मिल रहा है अनटचेबल्स वर्सेस ब्राह्मण, तो वो एक लिमिटेशन रहा कि अनटचेबल्स वर नॉट अनटचेबल्स या फिर दलित्स वर नॉट एंथुसियास्टिक टू पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। व्हाई? बिकॉज कांग्रेस वाज फेवरिंग सनातनीस हाई कास्ट हिंदूज, ठीक है। और वहीं पे अगर आप इसको और ये कैटेगरी हो गया पूरा, ये पूरा का पूरा कैटेगरी हो गया। और ये इंडिविजुअल लेवल पे देखोगे, इंडिविजुअल लेवल पे आपको क्या देखने को मिलेगा? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर और डॉक्टर बी आर अंबेडकर और गांधी जी जो थे, तो ये आपको इंडिविजुअल लेवल पे एक लिमिटेशन देखने को मिल गई कि इनके बीच में भी आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले, ठीक है। तो कास्ट एक लिमिटेशन रही। दूसरी लिमिटेशन क्या रही? दूसरी लिमिटेशन की जैसे अगर हम बात करें तो दूसरी लिमिटेशन हमारी क्या रही थी? ओहो पूरा मिट गया, ठीक है, रिलीजन। दूसरी लिमिटेशन जो हमारी रही थी, दूसरी लिमिटेशन ये थी कि रिलीजन में हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं, तो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, हिंदूज और मुस्लिम्स। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं? कैटेगरी जो थी आपकी, कैटेगरी क्या हो जाएगी? हिंदूज वर्सेस मुस्लिम। समझ में आ रहा है ना? पॉइंटर्स से सारी चीजें रिकॉल हो जाएगी, हिंदूज वर्सेस मुस्लिम। और फिर इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप देखोगे चीजों को, तो इंडिविजुअल लेवल पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा? इंडिविजुअल लेवल पे आपको ये देखने को मिलेगा कि हिंदूज वर्सेस मुस्लिम हो गया। यहां पे आप मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना और एमआर जयकर लिख लो, एमआर जयकर। समझ में आई यहां तक कहानी? क्लियर हुआ यहां तक? क्या कहानी है? ये 5 नाम जो है, ठीक है, 5 नाम, मतलब ये लिमिटेशंस में आपको 2 कैटेगरी ध्यान रखना। उन कैटेगरी के अंदर क्या हो जाएगा? रिलीजन, मतलब कास्ट एक लिमिटेशन बन रहा था, रिलीजन एक लिमिटेशन बन रहा था। कास्ट में अनटचेबल्स और ब्राह्मण्स के बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, रिलीजन में हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में देखने को मिला, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे अगर एक एक पॉइंट लिखने को आता है तो जैसे मोहम्मद अली जिन्ना और एमआर जयकर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, और यहां डॉक्टर बी आर अंबेडकर और गांधी जी के बारे में, ठीक है। अब यहां पे से एक सब क्वेश्चन जो बन सकता है कि गांधी जी के क्या एफर्ट्स थे, वो एक चीज ध्यान रखना, एफर्ट्स जो थे, ठीक है,
गांधी जी ने क्या एफर्ट्स लगाए, एक वो सब क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी चीज एक जो सब क्वेश्चन बन सकता है वो पूना पैक्ट, ठीक है, पूना पैक्ट जो है वो भी ध्यान रखना, पूना पैक्ट पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इतनी चीजें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, दैट्स इट। इतना ध्यान रखोगे ये टॉपिक पूरा देखो हमने समराइज कर लिया 2 मिनट में, ठीक है। तो मैं अब आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, खुशखबरी क्या है वो, इसको हटा दें, ठीक है, देख लो एक बार। तो एक मैं खुशखबरी आपको ये बता देता हूं क्या, कि हमारे जो ब्रॉड टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए। यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो सारी चीजें जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी वाला टॉपिक है, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे लाई गई उसे समझते हैं। उसके बाद में एक कंक्लूजन और क्विट इंडिया मूवमेंट और है, तो वो अब छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं चैप्टर के, उन्हें कंप्लीट करते हैं। तो कैसा लगा चैप्टर, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन ब्रॉड पार्ट्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। बचे हुए टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं एक एक करके। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग टुगेदर, वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।